परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2 दिन पहले हमने आपसे शब्द शक्ति के बारे में बात की थी। शब्द शक्ति इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है, मैंने बहुत सा उदाहरण दिए और बहुत पुरातन काल से लगा करके अभी बाहुबली देखने तक हमने जरूर देखा कि शब्द शक्ति के प्रयोग से कितना हो सकता है। आर्मी के अंदर भी जब कमांडेंट कैप्टन होते हैं तो वो भी बड़ी तरीके से उन लोगों की बातें करते हैं और उत्साहित करते हैं सैनिकों को, फिर युद्ध लड़ा जाता है और जीता भी जाता है। तो शब्द शक्ति कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है। किसी भी मैंने मंत्र के बारे में भी आपको पता है कि मंत्र कैसे काम करते हैं। हम जो शब्द शक्ति का उपयोग करते हैं वो ध्वनि निर्मित करते हैं, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है और ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक तरंगों के साथ मिलती है, मिलने के साथ में ईथर के साथ उस निमित्त तक पहुंचती है और फिर वापस वहां से आती है और मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्र के बारे में बताया। मंत्र के बारे में एक बात हो रही कि जो अर्थपूर्ण और ओजपूर्ण जो शब्द होता है वही मंत्र कहलाता है और जो हमारी शक्ति को, हमारी भावनाओं को जो जागृत कर दे, चेतना को जागृत कर दे, वही वाणी कहलाती है। इस तरीके से अगर हम वाणी का सदुपयोग करते हैं तो कीर्ति शिखर निर्मित होता है और अगर हम वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो पतनमुखी भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी उदाहरण आपने अपने जीवन में देखी होगी। अगर आप अपने जीवन में कीर्ति शिखर निर्मित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में हम कीर्ति शिखर निर्मित करें तो अपनी वाणी का संयमित और सदुपयोग प्रयोग करें। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपकी वाणी अगर सही नहीं है, आपकी भाषा अगर सही नहीं है तो आपके असंयमित शब्द आपके जीवन में महाभारत ला सकते हैं। इस महाभारत के बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर आप वाणी का सदुपयोग करते हैं तो आपका कीर्ति शिखर निर्मित होता है, आप इतिहास में पूजे जाते हैं और आपके व्यक्तित्व की छवि जो है वो चहुओर जनमानस में फैलती भी है। अब देखिए, वचन की जब बात आती है तो वाणी की जब बात आती है तो वचन की भी बात आती है। हमने सबने सुना, बहुत सारे लोग उसको दोहराते रहते हैं। जब भी कोई सामने वाले से कोई बात करता है और अगर वो बात पूरी करने में फेल हो जाता, अगर वो नहीं कर पाता तो बार बार एक ही बात बोली जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वचन क्या है, वाणी क्या है? तो अर्थपूर्ण और रोजपूर्ण मंत्र है और उससे होने वाली चेतना और भावनाओं को, हमारी शक्तियों को जगाने वाली वाणी कहलाती है। संयमित जो होता है वो वाणी कहलाती है। इसलिए वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। तोल मोल के बोल वाली बात भी मैंने आपको पिछली बार बताई। आप देखिए कि हमारे इन सारे शब्दों में हम राजा हरिश्चंद्र को लोग मानते हैं। राजा हरिश्चंद्र को क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि वो सत्यवादी थे। आज भी अगर सत्यवादी की कोई बात आती तो लोग राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। तो जो सत्यवादी होता है वो राजा हरिश्चंद्र होते हैं। तो शब्दों का जो लयबद्ध आचरण है वो वाणी कहलाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे जीवन में जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग में हमारे पास जो वाणी की शक्ति है, हमारे पास जो शब्द की शक्ति, इसका सदुपयोग, सही उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारा कीर्ति शिखर निर्मित होता है। हम जरूर आगे बढ़ते हैं और जनमानस में हमारी छवि अच्छी होती है, लोग हमें जानने पहचान लगते हैं, हमारा कोई काम भी बनता है। इस तरीके से अगर आप अपने डिजाइन या डेस्टिनी को अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो अपनी शब्द शक्ति के प्रयोग का उपयोग कीजिए, लेकिन सदुपयोग कीजिए। अगर दुरुपयोग करते हैं तो उसका पतनमुखी भी होता है। अगर दुरुपयोग करने से करते हैं तो फिर मैंने आपको बताया महाभारत भी खड़ी होती है। बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन शब्द शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि मेरे शब्द नहीं रुक रहे हैं। मेरा बार बार मन कर रहा है इसके ऊपर मैं बोलता जाऊं। इसलिए उस दिन 2 वीडियो बनाया और आज एक वीडियो फिर से आप लोगों के समक्ष मैं प्रेषित कर रहा हूं। आपके सहयोग और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द शक्ति वाले विषय पे मेरे पास बहुत सारे फोन आए, मैसेजेस बहुत सारे आए, उन्होंने सबने बहुत सराहना की और मुझे कुछ लोगों ने आशीर्वाद भी दिया कि बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप ऐसे करते रहो। कुछ लोगों ने इसकी सराहना की कि प्लीज़ आप बना करके हमें भेजें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे काम भी हो रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। मित्रों, मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, पर मेरा बार बार कहना ये कि हमारे ईश्वर ने जो हमें शक्तियाँ दी है उसके ऊपर हम काम करें और हम सोचिए समझे कि हम कहाँ आगे जा सकते हैं, कहाँ आगे नहीं जा सकते। हमारी डेस्टिनी को हम डिज़ाइन जो करना चाहते हैं उस पर हम कैसे काम करें आगे। मैं फिर अब मैं कल फिर से एक शक्ति के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जब तक एक बार फिर से आप वाणी की और शब्द की शक्ति को सुनिए और उसमें प्रयास कीजिए कि आप उसके अंदर कितना अच्छा काम कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।